पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया था। जब वह बड़ा हुआ तब उसका विवाह घृति नामक स्त्री से हुआ और उससे विरोचन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान शक्तिशाली तथा दानवीर स्वभाव का था। प्रहलाद के मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात विरोचन तीनों लोकों का राजा बन गया। विरोचन की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र तथा विरोचन भगवान ब्रह्मा के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां उन्होंने आत्मन अर्थात स्वयं को जानने की शिक्षा ग्रहण की। इंद्र तथा विरोचन ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण की। हालांकि विरोचन भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई शिक्षा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया था तथा आत्मन के रूप में शरीर की पूजा करने लगा था। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र शिवालिक शिखर पर सविकल्प समाधि अवस्था में थे और महर्षि कन्नव वहां से कुछ दूर अपने आश्रम में जीवन यापन कर रहे थे। महर्षि कन्नव की आश्रम में केवल बालकों का ही नहीं बल्कि बालिकाओं को भी समानांतर आध्यात्मिक, धार्मिक एवं साधनात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। एक दिन विरोचन ने इंद्र से व्यंग करते हुए कहा, हे देवराज, आपको तो स्पर्धा का भय है, किंतु आप विश्वास रखिए, महर्षि विश्वामित्र त्यागी सर्वप्रथम है, तपस्वी बाद में। उन्हें इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, तब तो वह आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने न झुकने वाली सिद्धियां अर्जित की है। उन सिद्धियों का लाभ तो समाज को भी दिया जा सकता है। तब देवराज इंद्र ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। विश्वामित्र की सिद्धियों को मैं जानता हूँ विरोचन, किंतु सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति उसका उपयोग लोक कल्याण में करे। शक्ति में अहंकार का जो दोष है वह सेवा में नहीं, इसलिए सेवा को मैं शक्ति से श्रेष्ठ मानता हूँ और इसीलिए महर्षि कन्नव को मैं विश्वामित्र से बड़ा मानता हूँ। बात अभी और आगे बढ़ती, किंतु महारानी सची के आ जाने से विवाद रुक गया, या यूं कहें कि विवाद रुका नहीं बल्कि एक नया मोड़ ले लिया। महारानी सची ने हंसते हुए कहा, अनुचित क्या है, क्यों न इस बात की हाथों हाथ परीक्षा ली जाए। बात निश्चित हो गई, महर्षि कन्नव और विश्वामित्र की परीक्षा होगी। यह बात कानों कान सारी इंद्रपुरी में पहुंच गई। लोग उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे कि देखे सिद्धि की विजय होती है या सेवा की। निशा देवी ने अपना पांव रखा, दीपक जले, देव आरती से उनका स्वागत किया गया। दिव्य ज्योतियों से सारा इंद्रपुर जगमग जगमग करने लगा। ऐसे समय इंद्रदेव ने अनुचर को बुलाकर रूपसी अप्सरा मेनका को उपस्थित करने की आज्ञा दी। अविलंब आज्ञा का पालन हुआ। थोड़ी ही देर में मेनका वहां आ गई। इंद्रदेव ने उसे सारी बातें समझा दी। वह रात इस तरह इंद्रपुरी में अनेक प्रकार की मनोभावों में ही बीती। सवेरा हुआ, भगवती उषा का साम्राज्य ढलने लगा। भुवन भास्कर देव प्राची में अपनी दिव्य सभा के साथ उगने लगे।
भगवती गायत्री की आराधना का यही सर्वोत्कृष्ट समय होता है। तपस्वी विश्वामित्र आसन बंध और प्राणायाम समाप्त कर जप के लिए बैठे थे। उनके हृदय में वैराग्य की धारा अहर्निश बहा करती थी। जप और ध्यान में कोई कष्ट नहीं होता था। तप में बैठते ही उनका चित्त भगवान सविता के वर्ग से आच्छादित हो गया। एक प्राण भगवती गायत्री और राज ऋषि विश्वामित्र दिव्य तेज फूट रहा था। उनकी मुखाकृति से पक्षी और वन्य जंतु भी उनकी साधना देख मुग्ध हो जाते थे। उनकी यह गहन शांति और स्थिरता देखकर पंछियों को कलरव करने का साहस नहीं होता था। जंतु चराचर नहीं करते थे। उन्हें भय था कहीं ध्यान न टूट जाए और तपस्वी के कोप का भाजन न बनना पड़े। सिंह तक दहाड़ना भूल जाते थे। वे दिन के तृतीय पहर में ही दहाड़ते और वह भी विश्वामित्र की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह उस समय वन विहार के लिए आश्रम छोड़ चुके होते थे। किंतु आज उस स्तब्धता को तोड़ने का साहस किया किसी अबला ने। अबला नहीं, अप्सरा। अप्सरा मेनका। इंद्रपुर जिसकी छवि पर दीपक की लौ पर सलभ की भांति जल जाने के लिए तैयार रहता था, आज उसने अप्रतिम श्रृंगार कर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश किया था। पायल की मधुर झनकार से वहाँ का प्राणपुत वातावरण भी सिहर उठा। लौभ्र पुष्प की सुगंध सारे आश्रम में, लौभ्र पुष्प की गंध सारे आश्रम में छा गई। जहाँ अब तक शांति थी, साधना थी, वहाँ देखते देखते मादकता, वैभव और विलास खेलने लगा। दंड और कमंडलो ऋषि ने एक ओर रख दिए। कस्तूरी मृग जिस तरह बहेलिये की संगीत ध्वनि से मोहित होकर कालातीत होने के लिए चल पड़ता है, सर्प जिस तरह वेणु का नाद सुनकर लहराने लगता है, उसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने अपना सर्वस्व उस रूपसी अप्सरा के आंचल में न्योछावर कर दिया। सारे भारतवर्ष में कोलाहल मच गया कि महर्षि विश्वामित्र का तप भंग हो गया। एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, पक्ष और मास बीतते गए। उनके साथ ही विश्वामित्र का तप और तेज भी संखलित होता गया। महर्षि विश्वामित्र का अर्जित तप काम के 2 कौड़ी दाम बिक गया और जब तप के साथ उनकी शांति, उनका यश और वैभव भी नष्ट हो गया, तब उन्हें पता चला कि भूल नहीं, अपराध हो गया। महर्षि विश्वामित्र प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने मेनका को दंड देने का निश्चय किया, परंतु प्रातः काल होने तक मेनका आश्रम से जा चुकी थी। इतने दिनों की योग साधना का परिणाम एक कन्या के रूप में छोड़कर जब महर्षि विश्वामित्र ने बिलखती आत्मजा के पास भी मेनका को नहीं देखा तो उनकी देह क्रोध से जलने लगी। परंतु अब हो ही क्या सकता था। मेनका इंद्रपुरी जा चुकी थी। रोती बिलखती कन्या को देखकर भी महर्षि विश्वामित्र को दया नहीं आई। पाप उन्होंने किया था तो पश्चाताप भी उन्हें ही करना चाहिए था, परंतु उनकी आंखों में तो प्रतिशोध छाया हुआ था। ऐसे समय मनुष्य को इतना विवेक कहाँ रहता है कि वह सोचे कि मनुष्य अपनी भूलें सुधार भी सकता है और नहीं तो अपनी संतान, अपने आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए तथ्य और सत्य को उजागर ही रख सकता है।
परंतु ऋषि विश्वामित्र को आत्म कल्याण की चिंता थी, इसलिए उन्हें इतनी भी दया नहीं आई कि बालिका को उठाकर उसके लिए दूध और जल की व्यवस्था करते। बालिका को वहीं बिलखता छोड़कर वे चले गए। मध्याह्न की वेला थी। महर्षि कन्नव वन से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहे थे। मार्ग में विश्वामित्र का आश्रम पड़ता था। बालिका के रोने का स्वर सुनकर ऋषि कन्नव ने निर्जन आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम सूना पड़ा था। अकेली बालिका दोनों हाथों के अंगूठे मुंह में चूसती हुई भूख को धोखा देने का असफल प्रयास कर रही थी। महर्षि कन्नव ने भोली बालिका को देखा। स्थिति का अनुमान करते ही उनकी आंखें छलक उठी। उन्होंने बालिका को उठाया, चूमा और प्यार किया और गले लगाकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। पीछे पीछे उनके सभी शिष्य चल रहे थे। यह देखकर इंद्रदेव ने विरोचन से पूछा, विरोचन बोलो ना, जिस व्यक्ति के हृदय में पाप करने वाले के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, बल्कि पाप से उत्पीड़ित के लिए इतना गहन प्यार कि उसकी सेवा माता की तरह करने को तैयार है, वह महर्षि कन्नव श्रेष्ठ है या विश्वामित्र? विरोचन आगे कुछ न बोल सके। उन्होंने लज्जावश अपना सिर नीचे झुका लिया। हालांकि विरोचन भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई शिक्षा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया था तथा आत्मन के रूप में शरीर की पूजा करने लगा था। उसने वापस आकर दैत्यों को भी यही ज्ञान दिया था, जिससे दैत्य पापी और अत्याचारी हो गए। एक दिन इंद्र ने छल से विरोचन का वध करवा दिया। चूंकि विरोचन बहुत दानवीर राजा था, इसलिए इंद्र प्रातःकाल ब्राह्मण का वेश धारण कर विरोचन की सभा में गए। उन्होंने विरोचन से दान स्वरूप कुछ मांगने की चेष्टा की। विरोचन ने ब्राह्मण को निराश न करने की आशा से उसे दान देने का संकल्प ले लिया। इंद्रदेव यह जानते थे कि यदि वह उसका वध कर देंगे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर देंगे। इसलिए इंद्रदेव ने विरोचन का मस्तक ही मांग लिया। इंद्र द्वारा विरोचन का मस्तक मांगे जाने के पश्चात उसने बिना देरी किए अपना मस्तक काटकर इंद्रदेव को दे दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देव दैत्य संग्राम में विरोचन इंद्रदेव के हाथों मारा गया था। इस प्रकार विरोचन का अंत हो गया तथा उसके पश्चात उसका पुत्र बलि तीनों लोकों का राजा बना।